हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको सिम्टम्स बताने वाली हूँ, अगर आप में मैच होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, आपके शिशु की ग्रोथ अच्छे से हो रही है और आपके शिशु का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो है इस पे सवाल आ रहे हैं कि मेरा शिशु मेरे गर्भ में ठीक है कि नहीं। तो ये सारे सिम्टम्स को आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और अपने ऊपर देखिए कि आपके ऊपर ये सारे सिम्टम्स अच्छा मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी अगर ये सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बीपी नॉर्मल नहीं रहती है, यानी बीपी हाई रहती है और बीपी लो हो रहती है, तो दोनों कंडीशन में आपको खतरा और समस्या होने वाली है। क्योंकि बीपी हाई रहेगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत से कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं अगर आपकी बीपी हाई रहती है। और प्रेगनेंसी में लो बीपी भी आपको नुकसान करती है, लो बीपी भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपकी बीपी हाई है तो आप नमक का इंटेक थोड़ा कम कर दें। अपने डाइट में आप नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें, ना के बराबर करें। और बीपी आपकी लो रहती है तो आप थोड़ा क्या करें कि नींबू पानी पिएं। इसके बाद आप थोड़ा सा किशमिश खा लीजिए। अगर तब भी आपकी बीपी लो की लो रहती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अगर आपकी बीपी हाई और लो दोनों रहती है तो आप इस दोनों केस में आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि दोनों ही हाई और लो दोनों ही आपके लिए प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं होती है। इसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपकी बीपी 120/80 रहती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में हो रही है तो भी नॉर्मल है, नहीं हो रही है तो भी नॉर्मल है। देखिए, मॉर्निंग सिकनेस होगी, उल्टियाँ होगी तो 1 से 3 महीने तो आपका वज़न बढ़ेगा ही नहीं। अगर नहीं हो रही है तो अब तो आप मतलब खुश रहिए कि मुझे नहीं हो रही है, ये भी नॉर्मल है। और नहीं हो रही है तो भी हो रही है तो भी नॉर्मल है। दोनों ही सिचुएशन ये नॉर्मल माना जाता है प्रेगनेंसी में। अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं लेकिन आपको उल्टियों को गिनती करना है, अगर एक दिन में आपको 5 से 6 बार उल्टियाँ हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके शिशु की विकास रुक जाएगी। इसके बाद है आपका वज़न। देखिए, प्रेगनेंसी में आपका वज़न बढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता है कि जिन महिलाओं को उल्टियाँ होती हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उनका वज़न बढ़ता तो नहीं है लेकिन 2-3 किलो कमी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि उनको उल्टियाँ होती रहती है, उनको कोई कुछ पचता ही नहीं है, तो क्या उनका वेट बढ़ेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन आप घबराइए नहीं, अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 4 से 7 मंथ में अगर आपकी वज़न वीक बाय वीक नहीं बढ़ रही है तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि चौथे महीने से आपका जो उल्टियाँ हैं, उल्टियों की समस्या है, वो थोड़ा कम हो जाती है। क्योंकि हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं तो चौथे महीने से आपकी बॉडी में दूसरे हार्मोन बनने लगते हैं। तो इस समय आप कुछ अच्छे से खा पी सकती हैं, थोड़ा बहुत तो खा ही सकती हैं। तो अगर आपकी वीक बाय वीक वज़न बढ़ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अगर आप ओवरवेट है यानी कि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी है, तो अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है यानी कि बहुत मतलब माइंडली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में अगर 7 से 8 किलो वज़न बढ़े तो भी नॉर्मल माना जाता है। आपको क्योंकि आप ऑलरेडी ही ओवरवेट हैं तो आपका वज़न कितना बढ़ेगा, तो आपको वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद है बेली फैट। देखिए, जो आपका पेट का साइज़ है, कितनी महिलाओं को कम दिखता है और कितनी महिलाओं को ज़्यादा निकलता है। कम निकलता है और ज़्यादा निकलता है, क्योंकि देखिए ये पूरी आपकी प्लेसेंटा के ऊपर और आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लंबी हैं तो आपका जो है पेट है वो थोड़ा कम दिखेगा, और यहीं पे आप थोड़ा सा छोटी साइज़ की हैं तो आपका पेट उभरा हुआ नज़र आएगा, ज़्यादा दिखेगा। यहीं पे अगर आप देखिए 5वें मंथ से क्या होता है कि पेट निकलना ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि 5वें मंथ से शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो अगर 5वें 6वें मंथ में आपको देख के कोई ये नहीं कहता है कि आप प्रेग्नेंट हो,
क्या आप प्रेग्नेंट हो? कितने बार आपने सुना होगा कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो अगर कोई नहीं कहता है तो इस सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके बाद ज्यों ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, आपका जो ब्रेस्ट है उसमें जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेस्ट में खिंचावपन आपको महसूस होने लगेगा, इचिंग महसूस होने लगेगा, हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगेगा। इसके बाद आपके निप्पल का जो कलर होता है ना, वो भी चेंज होने लगता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। आपको घबराना नहीं है कि मेरे ब्रेस्ट में क्या हुआ, पेन हो रहा है, उसके निप्पल का रंग चेंज हो रहा है, खिंचावपन महसूस हो रहा है, नहीं, इचिंग हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसके बाद आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से भूख की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको भूख काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है। क्योंकि आपके शिशु की विकास तेज़ी से होने लगती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि 1 से 3 मंथ आपका निकल जाता है उल्टियों में। तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप आ गई हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें खाने का मन करेगा, कभी चटपटा, कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी नमकीन। तो ये बिल्कुल हेल्दी साइन होता है। इससे आपको घबराना नहीं है कि मुझे क्यों इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। आपको थोड़े थोड़े मील हर टाइम लेना ही लेना है, क्योंकि इस समय आपके शिशु को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। आपको भी ज़रूरत होती है, आपके शिशु को भी ज़रूरत होती है। इसी वजह से आपको भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके शिशु का हलचल। देखिए, 5वें मंथ यानी चौथे मंथ के लास्ट से 5वें मंथ के शुरुआत से आपके शिशु का मूवमेंट आपको महसूस होना ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपके गर्भ में आपका शिशु हल्का कमज़ोर हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खाएंगी पिएंगी तो आपका शिशु मतलब हेल्दी रहेगा, तो मूवमेंट करेगा। तभी से जब शिशु मूवमेंट करने लगता है ना, तभी से माँओं को माँ वाली फीलिंग आने लगती है। सबसे दुनिया की खूबसूरत वो पल होता है जब अपना शिशु अपने गर्भ में मूवमेंट करता है। तो जब अगर आपका बच्चा अच्छे से हिलडुल रहा है, अभी तो मतलब बहुत थोड़ा हलचल आपको महसूस होगा, लेकिन जब आप 6वें मंथ में चली जाएंगी तो 1 हफ्ते के बाद आपको पूरी उसकी हलचल महसूस होने लगेगी। अगर आपको हलचल महसूस नहीं हो रहा है 6वें महीने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि आपका शिशु आपके गर्भ में काफ़ी कमज़ोर हो, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद आपका शिशु ऑलरेडी मूवमेंट करने लगता है। आप उस पर गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा, क्योंकि इस समय अभी शिशु बहुत छोटा है। इसके 7वें मंथ से ही आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपको ये सिम्टम्स 7वें मंथ 8वें मंथ से नज़र आ रहा है तो आप ये समझिए कि आपकी ये नॉर्मल डिलीवरी की जो है संकेत है। तो आपको यूरिन को कितनी महिलाएं क्या करती हैं पता है आपको? सबसे बड़ी गलती करती हैं कि बार बार यूरिन करने कौन जाए, इसकी वजह से पानी ही कम पीने लगती हैं, जिससे उनको पानी कम पीने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उनका जो शिशु है वो सूखने लगता है उनके गर्भ में। ये बहुत आजकल कंडीशन आ रहे हैं कि अरे बार बार यूरिन आ रही है, कौन जाएगा पानी पीने। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर ये गलती करती हैं तो अपने लिए और अपने शिशु के लिए खतरा मोल लेती हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है, आप पानी भरपूर पीजिए, भले ही कितनी बार यूरिन जाना पड़े, क्योंकि इस समय क्या है पता है आपको? इस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, और जब शुरू कर देता है तो आपको बार बार यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी, जाने का मन बार बार करने लगता है, आपको बार बार यूरिन आने लगती है। तो आप ये गंदी आदत मत पालिए कि पानी बिल्कुल भी ना पीजिए। आपको पानी उतना ही पीना है, भले ही कितनी बार यूरिन जाना पड़े, ठीक है ना? तो आप गॉड को धन्यवाद कीजिए कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो सेफ़ है, हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, धन्यवाद।